सजेगा ताज, अब बस खुलने वाला है राज। आ रही है अब नतीजों की बारी, अब बस चंद घंटे है बारी। 24 का छत्र किससे मिलेगा, सिंहासन पर इस बार कौन विराजेगा, जनता तय कर चुकी है, अब बस नतीजे आने वाले हैं। एक बार फिर से मोदी का राज होगा या फिर इंडिया गठबंधन चौंकाएगा, कमाल करेगा। इस बार मंगलवार किसका मंगल करेगा, इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 पर मेगा कवरेज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आकांक्षा, सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा, किसकी गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है और किसके दावों पर भरोसा जताया है, ये सब कुछ आज यानी 4 जून को साफ हो जाने वाला है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और IBC 24 का ये महा कवरेज अब शुरू होता है, जो नॉन स्टॉप लगातार जारी रहेगा। और देखिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बल्कि देश की एक एक सीट का पूरा रिजल्ट आप तक पहुंचाएंगे पूरे विश्लेषण के साथ। और रचना, यकीन मानिए, आज का दिन हर घंटे नया रंग दिखाने वाला है और उस हर एक रंग से आपको अपडेट हम कराएंगे। और देखिए, हमने पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पर आप तक ये मेगा कवरेज पहुंचाने के लिए। खास तौर पर आप देखिए, ये एक वृहद, आप देखिए, ये पूरी एक स्क्रीन आपके सामने है ताकि पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाए। 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए हैं और सबको इंतजार था 4 जून का कि 4 जून कब आएगी। और आज अब बस वो चंद घंटे, बहुत भारी है रचना। नेता तमाम जो जितने भी दिग्गज हैं एकदम सांसें थामे हुए खड़े हुए। रचना, बिल्कुल लगातार प्रचार चल रहा था। लगभग 2 महीने का ये चुनाव प्रचार था। 16 मार्च को जब डेट्स का ऐलान हुआ, उसके साथ ही चुनाव प्रचार की शुरुआत हो गई थी और 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव। 8,360 प्रत्याशी, 751 पार्टीज के ये प्रत्याशी हैं आकांक्षा, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम से बाहर निकलेगा और आज जनता का जनादेश आप तक हम पहुंचाने वाले हैं नॉन स्टॉप। बिल्कुल। और इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको अपडेट करा दे। देखिए, निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, IBC 24 ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 5 साल के लिए अब जनता ने देश की बागडोर किसके हाथों सौंपी है, जनादेश किसे मिलेगा, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तो तैयारी पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और IBC 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले जैसा कि पूरा प्रोसेस होता है रचना, कि सबसे पहले शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गिनती की। मतगणना स्थल पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जैसा कि रचना बता रही है, 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद है और अब आज जनता के सामने रखा होगा। और देखिए, पूरी टैली भी हम एक्सप्लेन करते हैं रचना। बिल्कुल, ये टैली भी आप देख रहे हैं और इस टैली में आप देख रहे होंगे आपके एक साइड पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों का टैली है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का टैली है और इसके साथ ही नीचे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। तो इन 3 स्टेटों के एक एक सीट पर हमारी नजर रहेगी और इसके साथ ही देश की हर सीट पर। लेकिन ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं एनडीए को एक सीट पहले से मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। तो जनता यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये एक सीट जो है ये गुजरात के सूरत की सीट है, क्योंकि वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं था और उसके पहले ही जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है। तो टैली ओपन होने के साथ ही एनडीए को एक बढ़त जो है वो मिल चुकी है। और देखिए, पूरी तैयारी, जैसा कि हमने आपको बताया कि IBC 24 ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कौन आगे चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य दल, पूरा अपडेट सबसे पहले IBC 24 पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की हर एक सीट की पूरी जानकारी, 11 सीटों में इस बार मिशन 11 कौन पूरा करने जा रहा है, क्योंकि रचना, दावे तमाम किए गए लेकिन दावों में कितना दम था, आज ये सब कुछ जनादेश में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, दावों में कितना दम था ये तो साफ हो ही जाएगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिन नेताओं ने तैयारियां की हैं, प्रचार किए हैं, वो सांसें थामे इंतजार कर रहे होंगे अब से ठीक 2 घंटे के बाद जब मतगणना की शुरुआत होगी उस वक्त की। और बीच में आप इलेक्शन ब्रेकिंग भी देख रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। IBC 24 पर हम सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाएंगे। लेकिन आकांक्षा, जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है वो भी 2 चरणों में होती है। सबसे पहले मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी जो होते हैं उनके वोट्स काउंट होते हैं और उसके बाद जो मतदान कर्मी थे, जो तमाम अधिकारी थे, उनकी गिनती जो होती है वो होती है और उसके बाद फिर हम आएंगे ईवीएम पर। ये तमाम वो प्रोसेस है जो हम आज जनता को यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों का मतलब होता है IBC 24। हर चुनाव हमने इसी तरह वृहद तरीके से कवर किया है और इसलिए देखिए, IBC 24 ने पूरी बड़ी तैयारी कर रखी है। इस स्क्रीन के जरिए आपको हर एक अपडेट तो देंगे और इसके साथ ही एक तरफ एनडीए खेमा हमने बनाया हुआ है और एक तरफ इंडिया खेमा बनाया हुआ है।
तो आइए जरा आपको ये भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से रचना, बताइए जरा, आज जब यहाँ पर एनडीए के नेता बैठेंगे तो देखिए ये एक बड़ी तस्वीर और यहाँ पर बैठ करके हमारे सवालों का जवाब देंगे, जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सवालों का जवाब देंगे और बहुत तीखे सवाल भी होने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे दावे किए थे 19 अप्रैल से लेकर लगातार 1 जून तक, और उसके पहले से ही अगर मैं कहूँ तो जैसे जैसे जब नेता जो है वो प्रचार कर रहे थे, उनके साथ साथ हम भी लगातार हर नेता के प्रचार को हमने कवर किया है। हर सीट में जब प्रत्याशी की घोषणा हुई वो तमाम चीजें हमने कवर की है, और आज वो तमाम सवाल हम दागेंगे जो जनता के मन में है। तो जैसा कि आकांक्षा भी कह रही थी कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन की सीट आकांक्षा की तरफ है, एनडीए इस तरफ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वो तमाम चेहरे जिन्होंने लगातार प्रचार की कमान संभाली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 206 रैली और रोड सभा के साथ में धुआंधार प्रचार पूरे देश में किया। उनके साथ ही यहाँ पर अमित शाह जो कि दूसरे स्टार प्रचारक रहे, और 188 इन्होंने भी रोड सभाएं की हैं। और उनके साथ ही तमाम वो चेहरे नजर आ रहे हैं, वो लीडिंग चेहरे जिन पर जनता ने क्या भरोसा दिया है। हालांकि एग्जिट पोल से एक जो पहली झलक है वो जरूर नजर आ गई है, लेकिन क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है वो भी हम देखेंगे इस वक्त। लेकिन यहाँ पर हमारे सहयोगी भी नजर आ रहे हैं, आकांक्षा के बारे में बताइए। और देखिए एक या दो नहीं, जैसा कि हमने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ ही देश की तमाम सीटों का पूरा आकलन आज होने वाला है। पल पल का पूरा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और देखिए हर एक सीट से हमारे रिपोर्टर लाइव जुड़ चुके हैं सुबह से ही, ताकि सटीक नतीजे सबसे पहले आप तक IBC 24 पहुंचाए। देखिए अमित खरे, नीरज योगी, अरुण मिश्रा है। जब से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से चुनाव का शंखनाद हुआ था, रचना आपको याद होगा, ये ग्राउंड पर डटे हुए थे। बारिश आई, आंधी आई, तूफान आया, इन लोगों ने हर एक अपडेट हम तक पहुंचाया। और अब जब सबसे बड़ा दिन है आज का, 24 की सरकार कौन बनाने जा रहा है, तो हर एक अपडेट हमारे ये सहयोगी हम तक पहुंचाएंगे। तो सवाल तो यही है कि आखिरकार 2024 इस लोकसभा के चुनाव में कौन सबसे ज्यादा सीटें लेकर आता है। फिलहाल ये IBC 24 की बड़ी और बृहद स्क्रीन देखिए, जहां पर दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक की पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले ये आप लोगों को पता ही है कि पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, और IBC 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे देखिए मतगणना जहां पर हो रही है वहां पर चप्पे चप्पे पर हर लोकसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। और यही वजह है कि आप इसके पहले स्क्रीन जो देख रहे थे, निर्वाचन आयोग की तैयारी तो सब पूरी हो ही गई है, बहुत जाहिर सी बात है। लेकिन ये देखिए एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी इंडिया गठबंधन के खाते में 0 और अदर्स के खाते में भी 0 है। चार रिपोर्टर सीनियर है। बोलते रहिए ना सर, आप बोलते बोल रहे हैं। तो 8 बजे से मतगणना तो होगी, लेकिन मतगणना की तैयारी कैसी है ये हम आपको जानकारी देंगे अपने संवाददाताओं के जरिए। तो
सबसे पहले हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे वो कहां पर मौजूद हैं और अभी क्या प्रोसेस है। चूंकि 5 से 6 बजे के बीच मतगणना कक्ष पे सारे अधिकारी और कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए हैं, तो हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। राजेश राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश, अभी आप कहां पर हैं, इसकी जानकारी दीजिए और वहां क्या हो रहा है ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए आईबीसी की तैयारी पूरी है और मैं भी काउंटिंग स्थल पर हूं रायपुर लोकसभा सीट के लिए। रायपुर से जो मतगणना स्थल है सेज बहार का, वहां पर मैं मौजूद हूं और तैयारी की अपडेट आप तस्वीरों में देखिए। आपको मतगणना काउंटिंग स्थल के भीतर बाहर में ये जो सुरक्षा बल के तमाम जवान नजर आएंगे, डिस्ट्रिक्ट फोर्स के, पुलिस के जवान हैं और हर मतगणना स्थल पर 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। आप जो प्रवेश द्वार पे सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं वो सबसे तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है जो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के हवाले है। आपको चारों तरफ आपको पुलिस वाले नजर आएंगे और सुरक्षा के तमाम इंतजाम क्या यहाँ पे किए गए हैं। जब आप यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे तो फिर छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के जवान नजर आएंगे सेकेंड लेयर पर, और जहाँ पर ईवीएम है, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हैं, सीआरपीएफ के हैं। तो 3 लेयर की है सुरक्षा व्यवस्था। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे तमाम पुलिस अधिकारी, मतगणना कर्मचारी और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका आना जाना शुरू हो गया। इस सामने देखिए, ये राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट हैं जो मतगणना में काउंटिंग स्थल पर रहेंगे और अपने अपनी पार्टी के लिए वोट जो है वो दिखेंगे, टैली करेंगे। बीजेपी, कांग्रेस समेत रायपुर से 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो सबके अपने पोलिंग एजेंट से सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आपने बताया कि पहली काउंटिंग बैलेट पेपर की होगी। आपको जानकारी दे दूं, रायपुर लोकसभा में इस बार 4881 बैलेट पेपर और सर्विस वोटर हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है। वो तमाम जो वोट है वो रायपुर के ट्रेजरी ऑफिस में रखा हुआ है। निर्वाचन अधिकारी ट्रेजरी ऑफिस को खुलवा करके और वो तमाम पेटी लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे और 8 बजे से यहाँ पर सबसे पहली काउंटिंग होगी बैलेट पेपर की। करीब आधे घंटे का समय लगेगा। 8:30 बजे के बाद ईवीएम का स्ट्रांग रूम खुलेगा, ईवीएम निकाले जाएंगे, पोलिंग एजेंट के सामने वेरिफिकेशन होगा और 8:30 बजे से ईवीएम के जो वोट है वो आपके सामने नजर आएंगे। रायपुर लोकसभा में चूंकि जो बैलेट पेपर पड़े हैं तो यानी पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी। रायपुर में 4800 के ऊपर पोस्टल बैलेट है। दुष्यंत पाराशर हमारे साथ हैं। दुष्यंत, आप जहां पर हैं वहां अभी क्या हो रहा है मतगणना स्थल पर, उस बात की जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि काउंटिंग से पहले क्या क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए हम राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल की लोकसभा सीट में मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया जो है वो आज सुबह 8 बजे शुरू होगी और उस प्रक्रिया के पहले सुरक्षा व्यवस्था मैं यहाँ की दिखा देता हूँ। ये राजधानी भोपाल की पुरानी केंद्रीय जेल है जिसको स्ट्रांग रूम बनाया गया था और स्ट्रांग रूम के बाद अब मतगणना स्थल उसको तैयार किया गया है। तो ट्रिपल लेयर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। एसएएफ, सीआरपीएफ और यहाँ पर जिला पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। किसी भी व्यक्ति को जिसके पास अनुमति नहीं है अंदर जाने की, उसको अंदर जाने की कोई भी यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी बात कि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति भी जिसके पास है उसको भी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। साथ ही साथ सुबह 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो उसके बाद उस जो एक गेट दूर नजर आ रहा होगा उस गेट के अंदर यहाँ पर सभी को एंट्री मिल पाएगी, लेकिन उसके पहले 7 बजे लगभग जो एजेंट्स यहाँ पर राजनीतिक दलों के पहुँच रहे हैं उनको एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन कर्मचारी जो हैं जिनको टेबल पर जिनकी ड्यूटी लगी है, जो काउंटिंग में काम करेंगे, उन कर्मचारियों को फिलहाल एंट्री लगातार दी जा रही है। उनके दस्तावेज जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं और उनके बाद उनको एंट्री दी जा रही है। एंट्री के बाद वो अपनी टेबल पर पहुंचेंगे और तैनात होंगे। और जिस तरीके से रेंडमली जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स के सामने ही स्ट्रांग रूम खोलकर ईवीएम यहाँ पर निकाली जाएगी और ईवीएम की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू होगी। हालांकि ये बात कल पहले ही निर्वाचन आयोग ने साफ कर दी थी कि पोस्टल बैलेट की जो
गिनती होगी वो ईवीएम की गिनती के बाद कराई जाएगी। ये पहली बार होगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो बाद में कराने की बात यहाँ पर निर्वाचन आयोग ने कही है। तो ऐसे में राहुल, ये साफ है सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कर्मचारियों के बैठने की और बैठने के साथ में दुष्यंत, दुष्यंत एक मिनट, अभी हमारे साथ राजेश राज जुड़े थे, उन्होंने कहा कि पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, उसके बाद ईवीएम की गिनती होगी। लेकिन आप भोपाल के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर ईवीएम की गिनती पहले होगी और पोस्टल बैलेट के बाद में होगी। क्या ये निर्वाचन आयोग ने आपको बताया, इंफॉर्मेशन दी है आपको ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस दौरान ये बात साफ कर दी गई थी कि सुबह 8 बजे से ईवीएम की ही गिनती होगी। उसके बाद जो सुबह 8 बजे तक जो सेंट्रल फोर्सेस के या फोर्स के जो जवानों के जो पोस्टल बैलेट हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद जब ईवीएम की गिनती खत्म होगी उसके बाद ही इन तमाम सारे पोस्टल बैलेट की गिनती कराई जाएगी। ये साफ कर दिया गया था। और जिस तरीके से ये बात शायद पहली बार ऐसा होगा कि जब ईवीएम की गिनती पहले होगी, पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो बाद में कराई जाएगी। जी बिल्कुल, आपको अब अपने हाईटेक स्टूडियो ले चलते हैं, वहां से आपको पल पल की जानकारी मिलेगी। वहां से हमारी सहयोगी रचना नितेश और आकांक्षा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारियां हैं ये हमारे सहयोगी ने हमें बताया। और आप सीधे दिल्ली का रुख करते हैं क्योंकि दिल्ली में भी आकांक्षा वृहद तैयारियां हैं। और किस तरह से दिल्ली की तैयारियां ये दिखाने के लिए हमारे साथ स्टार जैन जुड़े हुए हैं। स्टार, ओवर टू यू, बताइए वहां पर क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वहाँ दिल्ली में वहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ पर जिस प्रकार से पहले जैसे ही एग्जिट पोल आए थे, एक उत्सव की बीजेपी तो 400 पार का नारा लेके चल रही थी और ये मान के चल रही है कि सरकार उनकी बन रही है। और यही वजह है कि उत्सव की तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा विजुअल कुछ दिखाई। देखिए, ये एक तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक डोम अलग बनाया गया है। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता या तमाम बड़े चेहरे जो आज पार्टी कार्यालय पहुँचेंगे उनके लिए ये अरेंजमेंट किए गए। इसके अलावा जो बाहर का हिस्सा है, थोड़ा सी लेफ्ट जूम करके दिखाएंगे, संजीव से कहूँगा, तो इस तरीके के टेंट बनाए गए हैं क्योंकि जैसे जैसे नतीजे सामने आने लगेंगे 12 बजे के बाद कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर होने लगेगी। और क्योंकि गर्मी का समय, धूप रहती है, तो धूप से बचाने के लिए ये इंतजाम किया गया है। और जानकारी ये मिली है कि बीजेपी ने फूल माले से लेकर ढोल नगाड़े और लड्डू के ऑर्डर दे चुके हैं और उत्सव की तैयारी है। सिर्फ फिगर आना बाकी है कि कितनी सीट बीजेपी को मिल रही है। जैसा एग्जिट पोल में दावा गया कि अलग अलग लगा कि 350 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिल रही है और बीजेपी मान के भी चल रही है। और बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे उनसे हमने बात की थी, सबका कहना था कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आए हैं उससे बेहतर नतीजे एग्जिट पोल में आएंगे। यहाँ तो कुल मिलाकर ये कि बीजेपी में अभी से उत्सव की तैयारी हो चुकी है और बड़े लीड के साथ बीजेपी मान के चल रही है। इसी के साथ सबकी नजर टिकी हुई है। देखिए, एक तरफ इंडिया ने दावा किया है कि इस बार 295 सीट से ज्यादा सीट्स उन्हें मिलेंगी और वहीं एनडीए ने दावा किया है कि अब की बार 400 पार। लेकिन इसके साथ अब आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर क्या गुल खिलाती है उसके ऊपर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं नवीन सिंह का। कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ नवीन सिंह भी लाइव जुड़ चुके हैं और तमाम रिपोर्टर्स भी पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, बताइए, अभी हमें स्टार ने बताया कि बीजेपी मुख्यालय में किस तरह की तैयारियां की गई है, वहां तो जश्न की तैयारी हो गई है। कांग्रेस के किस तरह के हाल है, जरा बताइए ये भी दर्शकों को। देखिए, कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद है कि इस बार देश में उनकी सरकार आएगी और खासकर राहुल गांधी के उस बयान के बाद, जब राहुल गांधी ने ये दावा कर दिया कि 295 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला का एक गाने का हवाला दिया, उसके बाद से पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता चार्ज हो गए हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपील कर दी सभी कांग्रेस के वर्कर्स से, सभी काउंटिंग एजेंट से और सभी विधायकों से। ఎంతతోనన్నా గెలిచే దమ్మున్న వాళ్ళం, కానీ అన్యాయంగా జరిగిన ఎలక్షన్స్ లో గెలవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి హైదరాబాద్ లోక్సభ ठीक है नवीन, अभी हम माधवी लता को सुन रहे थे। वो हालांकि वहां पे अपनी जो रीजनल लैंग्वेज उसमें ही वो बता रही थी और उनका भी यही दावा है कि देखिए इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है। बताइए नवीन, अपनी बात पूरी कीजिए, आप किस तरह की तैयारियां कांग्रेस मुख्यालय में दिखाइए दर्शकों को। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये बयान दे दिया था कि 295 सीटों के साथ वो देश में इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद से कांग्रेस के वर्कर
चार्ज हैं और कल AICC हेडक्वार्टर से एक निर्देश भी गया देश भर के सभी काउंटिंग एजेंट्स को कि किसी भी सूरत में वो अपनी पोस्ट ना छोड़ें, काउंटिंग प्लेस पे वो बने रहें, कभी भी गड़बड़ी हो सकती है। और ये दावा किया गया कि एग्ज़िट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है और एग्ज़िट पोल के ज़रिए देश भर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उन पर एक तरीके से दबाव बनाने की सियासत हो रही है। तो उस दबाव से हमें बाहर निकलना है। तो कांग्रेस की तरफ से ये अपील की गई है सभी काउंटिंग एजेंट से, सभी कांग्रेस के लीडर से, और ये भी कहा गया कि सभी अपने अपने लोकल वॉर रूम में मुस्तैद रहें और दिल्ली हेडक्वार्टर को पल पल की चीज़ें अपडेट करते रहें। हर राउंड की गिनती का जो अपडेट है, जो फिगर है, वो AICC हेडक्वार्टर को अपडेट करते रहें। आकांक्षा, यहाँ पर लीगल सेल के लोग रेडी हैं, अगर कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आती है तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस में ज़रूर सन्नाटा है, लेकिन 7 बजे के आसपास यहाँ पर चहल पहल देखने को मिलेगी, कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं फिलहाल। और ये AICC में ही एक वॉर रूम बनाया गया है और हर प्रदेश में अलग अलग वॉर रूम बनाए गए हैं। लोकल अपडेट वहाँ मिलेंगे और वहीं से सीधे अपडेट यहाँ होगा और कोई भी गड़बड़ी किसी भी तरीके की होती है तो उस पर सीधे चुनाव आयोग के संज्ञान में मामला लाने के लिए वकीलों की पूरी एक फौज AICC हेडक्वार्टर में मौजूद रहेगी। तो देखिए रचना नवीन पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है। 295 का दावा वो कर रहे हैं और उस दावे को पूरा करने के लिए उन लोगों ने लीगल सेल भी तैयार रखा है, कांग्रेस मुख्यालय भी तैयार रखा है और पंडित भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता हटने के बाद भी 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी फोर्स तैनात रखी है क्योंकि हिंसा की आशंका है वहां पर, और उसमें से एक स्टेट उत्तर प्रदेश है जिसके मुख्यालय लखनऊ में इस वक्त हमारे स्टेट हेड जो है वो वर्णित गुप्ता जुड़े हुए हैं। वर्णित, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, इसके साथ ही आप सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। देखिए, पहले तो नमस्कार सभी को। और यहाँ पे भी बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जैसा कि आपने सही बोला कि सेंसिटिव जो स्टेट हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है और यहाँ से 80 सीटें जो हैं वो एक तरीके से दशा या दिशा तय करेंगी किसी भी पार्टी की कि कौन अपनी सरकार जो है वो केंद्र में बना रहा है। आपको बता दें, यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके कल ACS होम और DGP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। करीब 160 से ज़्यादा SP और ASP लेवल के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 500 के करीब जो है CO और 2500 के करीब इंस्पेक्टर और 12,000 के करीब जो है वो सब इंस्पेक्टर जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि इसके अंदर करीब 50,000 कांस्टेबल और 20,000 के करीब हेड कांस्टेबल जो हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मुहैया करवाया गया है। इसके अलावा करीब 145 CRPF और 102 PAC की कंपनीज जो हैं वो भी मौजूद रहेंगी। तो इसको त्रिस्तरीय सुरक्षा का जो है पूरा घेरा दिया गया है। सबसे अंदर का जो घेरा है वो केंद्रीय सुरक्षा बल के अंदर रहेगा। उसके बाद जो मिडिल घेरा रहेगा वो PAC के अंडर रहेगा और जो बाहरी घेरा जो रहेगा वो लोकल पुलिस के अंडर में रहेगा। और सारे ही सेंसिटिव पॉइंट्स को CCTV से जो है वो गार्ड किया गया है। मैं इस वक्त जिस काउंटिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी गेट्स बंद हैं। ये मीडिया की एंट्री के लिए अलग से गेट बनाया गया है जहाँ से मीडिया की एंट्री होगी और अभी करीब 6:30 बज रहा है और 7:30 बजे के बाद जो है मीडिया को एंट्री दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो भी जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं, अपनी अपनी जगह पे वो मुस्तैद हैं। तो पार्टीज़ की तरफ से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे धीमे धीमे पहुँचेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ जो है स्टेट प्रशासन ने और इलेक्शन कमीशन ने ये चेतावनी भी दी है कि जो भड़काऊ बयान EVM को लेके या काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चन उठा के जो सोशल मीडिया पे फ्लोट किए जा रहे हैं उसके ऊपर पूरी कड़ी नजर है, सोशल मीडिया पे पूरी कड़ी नजर है। और बिल्कुल वर्णित। और देखिए उत्तर प्रदेश में इतनी तैयारियां बनती भी है रचना, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है, 80 सीट, और कहा जाता है कि देश के दिल का रास्ता, सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और इसलिए यहाँ पर तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी संसदीय क्षेत्र यहीं पर है। लखनऊ से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जब बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, राजनाथ सिंह की,
तो जाहिर सी बात है अब बात करते हैं बड़े चेहरों की। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट जहां से इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया कंगना रनौत पर, और उनके सामने है वहां के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो इस बार चुनौती दे रहे हैं मंडी से कंगना को। और काफी हाई प्रोफाइल सीट तो ये रही है क्योंकि कंगना रनौत यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन इसके साथ ही काफी चर्चा में भी रही क्योंकि कंगना रनौत के लगातार सामने आते बयान और जिस तरह से हर वार पर उन्होंने पलटवार किया, ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में रही। तो आज इस सीट पर हर किसी की नजर रहेगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से कंगना रनौत पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। विक्रमादित्य सिंह यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, और इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। 8 बजे जब सबसे पहले काउंटिंग होगी तो इस सीट के क्या नतीजे हैं, इस सीट में किस तरह का रुझान आ रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो तमाम बड़े चेहरे भी हम लोगों को बता रहे हैं। और देखिए अब हैदराबाद पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि एक तरफ हिंदुत्व फेस माधवी लता जो अपने मंत्रों के लिए, उच्चारण के लिए जानी जाती है, अपने तीखे बयानों के लिए जानी जाती है, और दूसरी तरफ असद उद्दीन ओवैसी, देखिए ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, ये भी अपने बयानों के लिए जानी जाती है, और माधवी लता भी अब उसी तरह बयानों से टक्कर दे रही है। और दो कट्टर लोगों का हैदराबाद देश में ही हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि पूरे देश में। और लगातार आप देखिए, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते जा रहे हैं किस सीट पर कौन प्रत्याशी जिनके बीच सीधा मुकाबला। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार मरकाम के बीच सीधी जंग होने वाली है। तो वहीं शहडोल की अगर हम बात करते हैं तो फूंदेलाल मार्को और हिमाद्री सिंह के बीच ये जंग होगी। और इसी तरह हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है बालाघाट, क्योंकि यहाँ पर सम्राट सरस्वत और भारती पारधी पर इस बार भरोसा जताया। जबलपुर में आशीष दुबे वर्सेस दिनेश यादव, कांटे की टक्कर जबलपुर में भी माना जा रहा है। होशंगाबाद से दर्शन सिंह चौधरी वर्सेस संजय शर्मा, तो क्या यहाँ पर भी मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, या फिर जैसा कि एग्जिट पोल ने ये इस बार ये बताया है रचना कि करीब 28-29 सीट बीजेपी को मिल रही है और 0-1 में करीब कांग्रेस सिमट रही है। तो क्या एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे, सबकी नजरें टिकी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है आकांक्षा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए ने क्लीन स्वीप का दावा भी यहां पर किया है। सतना की अगर हम बात करें तो गणेश सिंह और सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच सीधे मुकाबला, बीजेपी की ओर से गणेश सिंह है यहां पर। तो वहीं दमोह सीट में भी कांटे की टक्कर, तरवर सिंह लोधी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राहुल लोधी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, इन दोनों के बीच तो कांटे की टक्कर हर सीट पर है। आपको बता दें टीकमगढ़ का क्या हाल है। टीकमगढ़ में भी वीरेंद्र खट्टिक और पंकज अहिरवार के बीच कांटे की टक्कर है, और ये तस्वीरों के साथ ही उन प्रत्याशियों के चेहरे, उनके कौन सी पार्टी है, कौन सा लोकसभा सीट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आज आपको दिखा रहे हैं। वीडी शर्मा, खजुराहो से वीडी शर्मा की जंग जो है वो आरबी प्रजापति जो की फॉरवर्ड ब्लॉक के हैं ये, और यहाँ से जो सपा प्रत्याशी थी मीरा यादव, उनका नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद काफी सियासी बवाल हुआ। और बैतूल में देखिए दुर्गादास उइके वर्सेस रामू टेकाम, 2019 में भी इनके बीच जंग मिली थी। और सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजगढ़, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने इमोशनल कार्ड खेला है यहाँ पर, बोला है कि मेरा आखिरी चुनाव है। तो क्या जनता इस बार आखिरी चुनाव के नाम पर दिग्विजय सिंह को यहाँ से अपनी एक बार फिर से क्या राजगढ़ की सत्ता सौंपती देखने वाली बात होगी। कि राजगढ़ में ये कहा जा रहा है कि अगर एक सीट कोई आनी है तो वो छिंदवाड़ा होगी कि राजगढ़, इस पे भी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। और आप किस चरण में कितनी वोटिंग हुई है जरा दर्शकों को ये भी हम दिखा दें। पहला चरण यानी 19 अप्रैल को जो चुनाव हुए 66.14%, 102 सीटों पर पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को हुए थे, जिसमें वोटिंग परसेंट आपके सामने है। दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को हुए जहां पर 66.71%, 88 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव, और वोटिंग परसेंट आपके सामने है। बिल्कुल, अब थर्ड फेज की भी जानकारी दे देते हैं। 65.68%, और इसमें देश की 93 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। चौथा चरण आपको याद होगा, और इस दौरान बम्पर वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि तमाम सियासी दल जुटे हुए थे। निर्वाचन आयोग ने भी काफी यहाँ पर कोशिश की कि वोट परसेंट बढ़े, और उसका नतीजा रहा कि चौथे चरण में बाकी 3 चरणों से ज्यादा वोट हुआ, 96 सीटों पर मतदान हुआ, और 69.16% यहाँ पर मतदान हुआ। रचना, बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर सातों चरण की बात करें तो चौथा ही चरण था जहां सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट सामने आया है, और इसी ने एवरेज को थोड़ा आगे बढ़ाया। और अब देश भर की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीर, और इसी तरह की तस्वीर मुझे लगता है आकांक्षा आज दिन भर नजर आएगी। मंगलवार का दिन है, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आज भगवान की शरण में लगभग हर प्रत्याशी पहुंचेंगे, क्योंकि आज ये तय हो जाएगा कि 5 साल, अगले 5 साल वो कौन होगा जो सत्ता के सियासन पर काबिज होगा, वो कौन होगा जिस पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। तो देखिए हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया है, क्योंकि कोशिश यही है कि सटीक और सबसे तेज नतीजे आप तक हम पहुंचाएं। और एक एक करके अब जितने भी प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं भगवान के दर पर आशीर्वाद मांगने के लिए। और रचना, हालांकि आशीर्वाद इन्होंने पहले भी मांगा था जब इनके सीट पर मतदान हो रहा था, क्योंकि अब तो इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, और आज किस्मत का पिटारा खुलेगा और फिर ये तय होगा कि आखिर जनादेश किस ओर जा रहा है। देखिए सब परिवार पहुंच रहे हैं
और पूजन अर्चन का ये जो दौर है अब कुछ इसी तरह सभी जगह हमें देखने को मिलने वाला है और IBC 24 हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। तो वैसे आकांक्षा, जनता का आशीर्वाद तो 77 दिनों तक मांगा गया लगातार, लेकिन जनता का आशीर्वाद मिला किसे, ये ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब से लगभग सवा घंटे के बाद जो है वो ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा तो ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से अब तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं कि किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो जनता का आशीर्वाद मांगने के बाद अब भगवान के दर पर भी पहुंचे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें नामांकन के वक्त भी सामने आई थी। हर प्रत्याशी ने नामांकन के पहले बाकायदा भगवान के दर पर शीश नवाया है और आज फिर से उसी तरह की तस्वीरें। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में देश में चुनाव हुए। 8,360 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो जाने वाला है और आज अब से थोड़ी ही देर के बाद 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से टैली आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जिस तरह से दावा किया गया है कि क्लीन स्वीप किया जाएगा, क्या वो होगा? मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर क्या पिछले बार के नतीजे एक बार फिर से दोहराए जाएंगे, ये भी हम बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा नजर रहेंगी। क्योंकि अगर आकांक्षा आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरी कैंपेनिंग की शुरुआत इन्हीं जगह से की थी, क्योंकि साउथ पर इस बार एनडीए का काफी फोकस है। पिछली बार साउथ में उतनी ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई थी और यही वजह थी कि साउथ में इस बार विशेष फोकस किया गया। बाकी रचना देखिए, कुल साउथ की अगर बात की जाए तो 5 राज्य हैं, 129 सीट आती है और पिछले बार 29 सीट वहां पर बीजेपी ने जीती थी और कई राज्यों में खाता भी नहीं खुल पाया था। कर्नाटक और तेलंगाना को अगर छोड़ दे तो इस बार कोशिश यही है। सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं पर किया। तमिलनाडु की बात की जाए तो वहां पर दारोमदार है। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई, सबकी नजरें टिकी हुई कि क्या इस बार तमिलनाडु में एंट्री कर पाएगी कांग्रेस। और अब से थोड़ी देर में हम आपको महा एग्जिट पोल यानी कि पोल ऑफ पोल्स, जो कि 7वें चरण के जैसे ही मतदान संपन्न हुए थे उसके बाद अलग अलग एजेंसीज ने, न्यूज चैनल्स ने, IBC 24 ने जो सर्वे किया था तो पोल्स क्या आए थे, एग्जिट पोल, उसका भी अपडेट हम आपके अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और फिर ये विश्लेषण करेंगे कि क्या यही एग्जिट पोल आज एग्जिट पोल में तब्दील होगी। और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में पूड़ियां यहाँ पर तली जा रही हैं और ये जो नजारा है ये भी आप देख पा रहे हैं कि हमारे किस तरह से सहयोगी स्टार जैन पहुंचे हुए हैं। दिल्ली, मतलब दिल्ली की ये तस्वीरें हैं और दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के पास है वो, और वहां किस तरह से तैयारियां हो रही हैं ये आप देखिए कि लड्डू तो बांटे ही जाएंगे, लड्डू के ऑर्डर हो गए। और आकांक्षा, लड्डू की जब बात आती है, लड्डू की चर्चा इस पूरे चुनाव में काफी ज्यादा रही। चुनाव निपटने के बाद हर किसी ने दावा किया कि हमने 200 किलो लड्डू का ऑर्डर किया, हमने 500 किलो, और कहीं तो ये वार भी किया गया कि कांग्रेस लड्डू का ऑर्डर तो करती लेकिन लेके नहीं जाती। बिल्कुल, और ना सिर्फ रचना लड्डू बल्कि आपको याद होगा मटन, मछली, मुजरा, इस बार तमाम मुद्दों की गूंज सुनाई दी है। और इसलिए नो डाउट 5 साल तक जो धुआंधार प्रचार प्रसार हुआ और अंतिम के दौर में ये जो प्रसार और बड़ा है। रोकोगे, आपको लड्डू की बूंदी नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, यही बूंदियां हैं जिसकी थोड़ी देर में मुझे लगता है कि लड्डू बनने वाले हैं, या शायद ऐसे ही बांटी जाएगी। बचपन में हम भी खाया करते थे ऐसे बूंदी। एग्जिट पोल तो कह रहा है कि इस बार फिर से भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन क्या जो दावा किया था एनडीए ने कि अब की बार 400 पार और जो बीजेपी ने दावा किया है 370 पार, तो क्या ये जो बूंदी है, ये जो लड्डू है, क्या वो मिठास बढ़ा पाएंगे उनके इस दावे के साथ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का मुकाबला कर पाएंगे? और क्या 10 साल बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी? ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब से थोड़ी देर में मिल जाएंगे। और देखिए, सुबह का वक्त होता है नाश्ते का, लड्डू यहाँ पर बन रहे हैं, पुड़िया छन रही है और हमारे सहयोगी स्टार जैन लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरह की तैयारियां हो रही है बीजेपी मुख्यालय में जश्न की? यहाँ पर तस्वीरें तो दिखाई दी है इन्होंने बूंदी की और पूड़ियों की, अब पूरी डिटेल बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नाश्ता तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा बीजेपी 400 पार के नारे लेके चल रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 बड़े बड़े ड्रम रखे और एक एक ड्रम में करीब 50 किलो बूंदियाँ हैं। ये देखिए, ये बूंदियों से भरे हुए हैं ये पूरे ड्रम हैं जितने भी। और वजह ये है कि 400 पार का नारा लेके बीजेपी चल रही थी और इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में ही ये बूंदी बनवाई गई है। आमतौर पर ऐसा होता है कि किसी हलवाई के यहाँ मिठाई दुकान पे बूंदी के ऑर्डर दिए जाते हैं, लड्डू के ऑर्डर दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी में इतना उत्साह है जश्न को लेकर कि
पार्टी कार्यालय में ही पूरी व्यवस्था की गई है। और पूरा ड्रम देखेंगे यहाँ पीछे जितना भी लंबा दिख रहा है ये, तो ये करीब करीब 8 बड़े बड़े ड्रम हैं जिसमें 400 किलो बूंदियाँ तैयार की गई है। इसके अलावा बाकी चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे और तमाम लोग जो जश्न में शामिल होंगे उनके लिए भी नाश्ते की तैयारियाँ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है और उसके पहले ही इस तरीके की तैयारी बीजेपी मुख्यालय में कर ली गई है। तो ये एक बड़ी उत्सव की स्थिति बीजेपी में देखने को मिल रही है। और साफ जैसा कि कल हम तमाम प्रवक्ताओं से भी बात किए थे 2 दिन से, तो उनका सबका कहना था कि भले ही एग्जिट पोल 350 370 के आसपास बता रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जब एग्जैक्ट नतीजे आ जाएंगे तो वो एग्जिट पोल से बेहतर होंगे और 400 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी। तो ये उत्सव की तैयारी यहाँ पर है। और इसके अलावा आप बाहर देखेंगे तो थोड़ा सी मैं आपसे समय लूँगा, बाहर का नज़ारा भी दिखाता हूँ जहाँ से शाम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को और देश के लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर भी उत्सव की बड़ी तैयारी कर ली गई है क्योंकि बड़ा जश्न बीजेपी में रहता है। पिछले बार भी हमने देखा था 2019 में जब लोकसभा चुनाव जीती थी तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ पहुँचे हुए थे पार्टी के कार्यालय में। और ये देखिए यहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं की गई है क्योंकि आज कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे जश्न मनाने के लिए और अपने उत्सव मनाने के लिए। तो गर्मी का समय है तो इसके लिए इस बार बाकायदा यहाँ पर टेंट लगा दिया गया है, बड़े बड़े कूलर भी लगा दिए गए हैं। और ये जो सामने आप देखेंगे ये जो मंच है यहाँ टेरेस पे से, यहाँ से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कार्यकर्ताओं को चलिए ठीक है स्टार, आप बने रहिए। हर एक रंग कि जैसा कि हमने रचना दिखाया कि हर एक घंटे के साथ रंग बदलते जाएंगे आज के दिन के, और हर एक रंग हम दिखा रहे हैं। और अब ये सीधी तस्वीरें अयोध्या की है। अयोध्या में देखिए तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बने, इसके लिए बाकायदा पूजन किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है। और अयोध्या इस बार 5 साल में बेहद खास रहा है रचना, क्योंकि रामलला की वहां पर प्रतिष्ठा हुई। और जिस तरह से साल 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर के प्रचंड बहुमत मिला था, और अब माना जा रहा है कि देखिए किस तरह से अयोध्या में रामलला को विराजमान करके बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। देखना होगा कि रामलला का आशीर्वाद एनडीए पर होता है कि नहीं। एग्जिट पोल में तो वो आशीर्वाद नजर आया है, लेकिन एग्जैक्ट पोल में किस तरह से तब्दील होता है। और ये जो हवन की तस्वीरें हैं आकांक्षा, ये सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि इसके पहले भी हमने देखा, कल और परसों की भी तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, जब लगातार चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जहां पर काली मंदिर में अनुष्ठान किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अनुष्ठान किया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जुड़े हुए थे, और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी हवन हुआ है और देश के कई हिस्सों से हवन की ये तस्वीरें सामने आई थी। स्टार, अगर आप हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जो आप कह रहे थे, क्योंकि स्टार दिखा रहे थे कि किस तरह से पूरी तैयारियां हैं। वो उस जगह को दिखा रहे थे जहां से पिछली 2 बार में जब एनडीए ने जीत हासिल की, जब बीजेपी ने जीत हासिल की, तो जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां खड़े हुए थे और वहां से जनता का अभिवादन उन्होंने किया था। बताइए, ओवर टू यू। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये जो बीजेपी का पार्टी मुख्यालय है और यहाँ पे जो टेरेस है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार 2019 में मैं यहाँ मौजूद था और यहीं से उन्होंने संबोधित किया था तमाम कार्यकर्ताओं को। और ये जो सामने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है। और देखिए बड़ी एलईडी स्क्रीन भी यहाँ पे लगा के रखी गई है साउंड सिस्टम के साथ में, और पूरी तैयारी है यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 12 बजे के बाद स्थिति साफ होने लगेगी, तमाम जो कार्यकर्ता बीजेपी के हैं वो यहाँ पहुँचने लगेंगे। और जिस प्रकार से दिल्ली में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर मनोज तिवारी जी से हमने बात की थी, तो दिल्ली की भी उन्होंने साफ कहा कि सातों की सातों सीट इस बार बीजेपी जीत रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि सामने का जो मार्ग है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है और कारकेड सिर्फ पीएम और वीवीआईपी मूवमेंट रहता है उसको अलाउ किया जाएगा। बाकी कार्यकर्ता काफ़ी दूर दूर तक यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और यही वो मंच है। मैं आपको फिर बताऊँगा कि पार्टी मुख्यालय है, 2 बार से यहीं पे चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और जैसा कहते आ रही कि 400 पार के नारे हैं, उनका पूरा विश्वास है। भले ही एग्जिट पोल में 350 370 दिया। अरुणाचल का एग्जाम्पल जो बीजेपी के प्रवक्ता वो दे रहे थे कि एग्जिट पोल में जो नतीजे दे रहे थे मिड रेंज में, लेकिन हाई रेंज में उनको मिला है। और पूरा विश्वास है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भी जो 400 पार का टारगेट वो लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग करते हुए एक एक सीट पे पार्टी ने फोकस किया है। और जहाँ जो कमज़ोर हो रहे थे तो वहाँ पर कैंपेनिंग मजबूत करके कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की गई है। और मान के चल रही है बीजेपी कि 400 पार इस बार होगा और 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार जीतेंगी।
बिल्कुल स्टार लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो स्टार के कैमरे से हमने देखा कि किस तरह की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हो चुकी हैं। बीजेपी मुख्यालय ये वही परिसर है आकांक्षा जहां पर वो तमाम स्ट्रैटेजी बनाई गई होगी, कौन उम्मीदवार होगा, कैसे हम प्रचार करेंगे, कौन कितने रोड शो करेगा, कौन स्टार प्रचारक होंगे, ये जो तमाम स्ट्रैटेजीज होती है ये इसी जगह पर बनाई गई है जहां पर आज देखिए जश्न की तैयारी है। मेहनत के फल का अब इंतजार जो है वो यहाँ पर होने लगा है। हालांकि एग्जिट पोल में जरूर जनता के जनादेश की पहली झलक नजर आई, जिसमें यहां पर साफ तौर पर एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन एग्जैक्ट पोल की शुरुआत हो जाएगी 8 बजे से, यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी, ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना की शुरुआत होगी। लेकिन इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर टैली के साथ ही आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर है जहां पर चालू हो चुका है व्यंजन बनना, नाश्ता बनना और बूंदियां भी आ चुकी हैं, लड्डू बनने शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ यज्ञ और हवन की शुरुआत जो है बिल्कुल वो हो चुकी है। अयोध्या की वो और तस्वीर रचना है। सोचिए दिल्ली में इन दिनों जो गर्मी है 50 डिग्री पार है, यानी कि पारा हाई है, सियासी पारा हाई है। और सोचिए इन भट्टियों के सामने बैठ करके जो पूरी तल रहे हैं उनके क्या हाल हो रहे होंगे। लेकिन ये सभी उत्साहित है क्योंकि 12 एग्जिट पोल में मोदी की हैट्रिक लग रही है। एनडीए को करीब एवरेज पोल ऑफ पोल्स में 365 सीटें मिल रही है और इंडिया करीब 150 सीटों के पास सिमट रही है। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था उस दिन, रचना याद होगा आपको, जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले थे कि हम 295 सीट हासिल करने वाले। और देखिए एग्जिट पोल के वो जो नतीजे आए हैं उसके बाद जो उत्साह है भाजपा कार्यकर्ताओं का वो और अपने चरम पर है। एक तरफ तैयारियां की जा रही कि आज कितना ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है और देखिए ये सेलिब्रेशन और भी शानदार हो जाएगा जब एनडीए इस बार 400 पार कर पाती है या नहीं, क्योंकि दावा इस बार किया गया 400 पार का और 370 पार बीजेपी का। दूसरी तस्वीर लखनऊ की आप देख रहे हैं, महंत राजू दास है जो एक बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनकर के हैट्रिक लगाए उसके लिए हवन पूजन अनुष्ठान कर रहे हैं। और जैसा कि रचना बता रही थी कि ना सिर्फ लखनऊ बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह अनुष्ठान की तस्वीरें सामने आई। और अनुष्ठान उस वक्त भी हो रहा था रचना जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। और देखिए हलचल हैदराबाद की तस्वीर ये देख पा रहे हैं हम, यहाँ पर ओवैसी नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा दिल्ली की तस्वीर है। ओवैसी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये यानी AIMIM के तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट उन्होंने कर लिया है। और अब इंतजार उनका खत्म होने ही वाला है। 1 घंटे के बाद ये मालूम चल जाएगा कि क्या माधवी लता के साथ जनता का जनादेश किया है या फिर हैदराबाद की जनता ने इस बार ओवैसी पर अपना भरोसा जताया है। तो तमाम जो दावे किए गए हैं, तमाम जो वादे किए गए हैं, अब फैसले की घड़ी है। सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होने वाला है। अब से ठीक 1 घंटे के बाद बैलेट पोस्टल से ये शुरू हो जाएगा, ईवीएम उसके बाद खुलेगा और पता चलेगा कि ईवीएम में किसकी किस्मत कैसी निकली है। जैसा आप कह भी रही थी कि मंगलवार का दिन है, किसका मंगल होगा, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि किसका अमंगल होगा। क्योंकि देखिए जो हार जाएगा वो 5 साल के लिए सत्ता से बाहर। बिल्कुल जो इतनी मेहनत की गई है, ऐसा नहीं है कि एनडीए ने अकेले मेहनत की है, यूपी ने भी बहुत मेहनत की है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 295 का नारा दिया, 295 की बात उन्होंने कही वो भी अंतिम दिन में। क्योंकि देखिए इसके पहले पूरा विपक्ष जो था वो सिर्फ और सिर्फ उसी नैरेटिव पे चल रहा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ये नैरेटिव सेट कर दिया था कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाली है और विपक्ष सिर्फ इस बात को ठुकराने में लगा रहा कि 400 पार नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए खूबसूरत ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, हमने खास तैयारियां की हुई है। चित्रकूट का ये नजारा है और इस नजारे को खूबसूरत और अपनी सीटों के साथ कौन बनाएगा ये अब से कुछ ही देर में स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। वर्णित गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वर्णित बताइए, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, सत्ता पर वही काबिज होता है जो उत्तर प्रदेश जीतता है। 80 लोकसभा सीट है, पिछले बार 62 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार करीब 75 सीटों पर भाजपा यहां पर लड़ रही है। तो क्या लग रहा है इस बार कि एनडीए का पलड़ा कितना भारी और जो दूसरे हैं जो इंडिया गठबंधन है क्या वो उतनी कड़ी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और ही इशारा कर रहा है। वर्णित बताइए। जी एग्जिट पोल जिस तरीके से इशारे कर रहा है उसमें तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जो है उत्तर प्रदेश से प्रचंड बहुमत जो है वो पा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडी गठबंधन के जो साथी हैं या कहा जाए जो मुख्य साथी उनका जो है समाजवादी पार्टी, वो जिस तरीके से आंकड़े अपने जाहिर कर रहे हैं, वो जिस तरीके से बता रहे हैं कि करीब करीब 50 सीटों पे जो है समाजवादी पार्टी जो है अपनी जीत हासिल करेगी, उसके उन्होंने बाकायदा आंकड़े भी कल उनके प्रवक्ताओं ने अपने आंकड़े भी जो है वो आगे जो है प्रोजेक्ट किए थे। वो देखने वाले आंकड़े हैं जिसके अंदर
करीब जो 20 से 25 सीटें हैं वो जो है वो हारते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो बाकी की सीटें हैं वो दावे कर रहे हैं कि वो करीब जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल जो है उठता है, जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही तरफ से लोगों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो कहे जा रहे हैं कि नहीं हम भी सरकार बना रहे हैं, वही दूसरी ओर बोल रहे हैं हम भी सरकार बना रहे हैं। 2022 में भी कुछ इसी तरीके का हमने जो है एक तरीके से एग्जाम्पल देखा था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा बुलिश थे कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो है जब नतीजे सामने आए। बिल्कुल वर्णित। और देखिए एग्जिट पोल में इस बार करीब अगर पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए रचना, तो एनडीए को 68 सीटें मिलती दिखा रही है उत्तर प्रदेश में, और पिछले बार 62 सीटें अकेले बीजेपी नहीं जीती थी, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान जरूर भाजपा और एनडीए को इस बार होने वाला है। बिल्कुल। तो एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए थे आकांक्षा, उसके बाद यही बात हो रही थी कि कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे क्लीन स्वीप का दावा बीजेपी कर रही थी, एनडीए कर रही थी, तो ना तो उनके दावे पूरे नजर आए थे एग्जिट पोल में, और ना ही सामने आया था जो यूपीए ने या फिर इंडी गठबंधन ने जो कहा था वो बात। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें, उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ देश भर की 542 सीट, 542 इसलिए क्योंकि एक सीट पर तो पहले ही जनादेश सामने आ चुका है, या फिर जनादेश इसे नहीं कहेंगे क्योंकि सर्टिफिकेट सामने आ चुका है। सूरत की एक सीट पर पहले ही एनडीए सामने आ चुके हैं। 542 सीटों में क्या रहता है जनता का जनादेश, लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे।